So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यंग प्रोफेशनल्स के लिए आई हुई वैकेंसी की। जो वैकेंसी आई है आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ITI लिमिटेड की तरफ से आई है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर कंपनी दैट इज गोइंग टू प्ले अ रोल इन द इंडिया टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, तो ये कंपनी है। इस कंपनी ने 10 डोमेन्स में 10 तरीके के अलग अलग डोमेन्स में आपकी यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसी निकाली है। जो सैलरी होगी, सैलरी भी आपकी डिवाइडेड है। बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं जिसमें आपको पर मंथ 60,000 की सैलरी दी जाएगी एंड कुछ डोमेन्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ी कम सैलरी है अकॉर्डिंग टू द आपकी क्वालिफिकेशन एंड वो सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि बताओ तैयारी कैसी चल रही है। नया साल है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग एक बहुत नए जोश, नई उमंग के साथ में अपने इस ड्रीम को टू फाइंड अ जॉब इन दिस 2026 की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। नया साल सिर्फ पहले दिन नहीं होता है, हर दिन जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते उसी एंथुजियाज्म के साथ में आपको काम करना है। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट आपको वेबसाइट पे कहाँ पे मिलेगा एंड अप्लाई आपको कहाँ से करना है। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट है ITIlimited.in करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे यहीं पे आप क्लिक करेंगे करियर्स के ऑप्शन में, तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन अप होके आ जाएगा। दिस इज द पेज। ठीक है, इसे थोड़ा सा आप स्क्रॉल अप करेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे कि एंगेजमेंट ऑफ द यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स एंड यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन की आपकी वैकेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है और ये है आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट। अप्लाई कहाँ से करना है तो साइड में ही लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट हम अभी देखने वाले हैं, इस पेज पे आप लोग आ जाएंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग आउट द फॉर्म आप लोग रीड कर लेंगे वन बाय वन एंड आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन टू द प्रोसीड बटन। ठीक है, तो जैसे सारे फॉर्म्स में होता है आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। एंड अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे क्या मांगेगा, आपके लॉगिन डिटेल्स मांगने वाला है, यानी कि आपका ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्टर किया है एंड जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जिन लोगों ने पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो आप अप्लाई फॉर, यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका डायरेक्टली आ रहा है एंगेजमेंट ऑफ द यंग प्रोफेशनल्स ग्रेजुएट्स एंड यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन एंड यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर। तो ये 3 टाइप की वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे आई है। ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी है, टेक्नीशियंस के लिए वैकेंसी है, प्लस आपका ऑपरेटर्स के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आपको अपना नाम फिल करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, ITI में ऑलरेडी वर्किंग है या नहीं है, एंड अपनी डेट ऑफ बर्थ। यू विल जस्ट एंटर दिस कैप्चा एंड उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे ये आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पे आपको अपना पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी पड़ेगी। आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है या आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप फिल करेंगे। इस वाले जॉब की जो इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इस जॉब में कहीं पे भी आपको ना रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है। जो आपके जनरल रिटन एग्जामिनेशन होते हैं ना, कि जीके आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, रीजनिंग आती है एंड सो मेनी मोर थिंग्स, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट है उसके लिए डायरेक्टली आपको सिर्फ आपका CV जो है वो शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद आपको एक GD में बिठा दिया जाएगा, यानी कि आप एक ग्रुप डिस्कशन का पार्ट हो सकते हैं एंड फिर आपका जो होगा वो इंटरव्यू होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन की यहाँ पे टेंशन नहीं है एंड नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत ज्यादा है यंग प्रोफेशनल्स के हिसाब से। ठीक है, यंग प्रोफेशनल की और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे वैकेंसी आती रहती है, बट यहाँ पे आपकी 215 वैकेंसी है विच इज नॉट एट ऑल लेस। तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों को करंट में आपको चाहिए कि आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो, आपके फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है, आप कुछ सीख भी पाए वहां जाके। बाकी आपको पता ही है कि यंग प्रोफेशनल की जो वैकेंसीज होती हैं वो आपकी टाइम बेस्ड वैकेंसीज होती हैं। तो इस ड्यूरेशन में अगर आपको कहीं और पे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो यू कैन डेफिनेटली स्विच टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज नॉट एट ऑल अ बैड अपॉर्चुनिटी। प्लस आपको जो यहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा दैट इज गोइंग टू वर्क ऑलवेज इन योर फेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट में क्लिक कर देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट सीइंग कि हमारा पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट क्या आया है। तो लेट अस जस्ट क्लिक ऑन टू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट and it is just going to open up the PDF for all of us and we will be just starting with whatever is there, whatever is required in this particular PDF. So let us just wait, it is like there only. मैं इसे editable बना देती हूँ so that it becomes easy for me to explain this for all of you.
ठीक है, तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, हम देख पा रहे हैं ITI लिमिटेड की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, राइट। इन्होंने क्या बोला है कि दे आर लुकिंग फॉर द यंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, यंग टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। ये बात हमें पता चल चुकी है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए वो है कि कौन सी पोस्ट है, कितना रेम्यूनरेशन होने वाला है और एज लिमिट क्या रखी गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये है हमारी 3 टाइप की पोस्ट। ये समरी है इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की। यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स मांगे हैं, ये अलग अलग डोमेन्स है। क्या क्या डोमेन्स है? प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डोमेन है आपका, IS एंड IT डोमेन है, प्रोडक्शन डोमेन है, TSTL डोमेन है एंड द मार्केटिंग डोमेन है फॉर द ग्रेजुएट्स। समझ लीजिए इसे, यहीं पे आगे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन के लिए कौन कौन से डोमेन है? वी हैव गॉट द प्रोजेक्ट्स, IS एंड IT, कंप्यूटर लैब, प्रोडक्शन, देन मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद यंग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी इसी में आ जाते हैं, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड YP ऑफिशियल लैंग्वेज ऑल्सो। देन आफ्टर दैट वी हैव द ऑपरेटर की वैकेंसी फॉर द यंग प्रोफेशनल, जो डोमेन किस किस डोमेन में आती है आपकी? प्रोजेक्ट्स में आती है, कंप्यूटर लैब में आती है, प्रोडक्शन में आती है एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी आती है, ठीक है। आप जितना भी यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों के लिए कॉन्सोलिडेटेड मंथली रेम्यूनरेशन, यानी कि आपको इतना ही मिलेगा। क्या है वो? दैट इज योर इंडियन नेशनल रुपीज 60,000। हर महीने आपको 60,000 रुपीज की सैलरी, कॉन्सोलिडेटेड सैलरी है, इतने सैलरी से आपका अकाउंट अपडेट होगा हर महीने 60,000 रुपीज से। जो टेक्नीशियंस के लिए अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए सैलरी रखी गई है 35,000 रुपीज एंड जो लोग ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे उनकी सैलरी रखी गई है 30,000 रुपीज पर मंथ। एज लिमिट क्या है आपकी? अपर एज लिमिट है यहाँ पे 35 ईयर्स ऑफ द एज। तो जिन लोगों के, जो लोग अभी टोटल 35 ईयर्स ऑफ एज नहीं हुए हैं, दे आर ऑल एलिजिबल टू अप्लाई एज पर द एज क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द डिटेल्ड में हमारा जो इसमें चीजें बताई गई है कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए एंड कितनी वैकेंसीज हमारी प्रेजेंट है एंड पोस्टिंग की लोकेशंस भी यहाँ पे सारी दी गई है। ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग की लोकेशंस है, यहाँ पे आप चेक करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला डोमेन है आपका प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में आपके YPs फॉर द यंग प्रोफेशनल्स, इट इज ग्रेजुएट एंड प्रोजेक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 20 वैकेंसीज आर देयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। BTech मांगा है, ECCS मैकेनिकल, IT, EEE सिविल, और जिन लोगों ने MCA किया है या MSc इलेक्ट्रॉनिक CSIT किया है, दे ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, 20 पोस्ट है बिना एक्सपीरियंस के। एंड इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की क्या है कि कोई भी परसेंटेज भी मेंशन आउट नहीं है, ठीक है। अगर आपकी एक एवरेज परसेंटेज भी है 60, 65, 70, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो 20 वैकेंसीज है, ES, CS मैकेनिकल, IT, EEE सिविल, सारे लोग जग जाओ, ठीक है, आप लोगों के लिए पोस्ट है। नेक्स्ट है, अभी जो बाकी ग्रेजुएट्स है ना, जिन्होंने BSc MSc किया, वो लोग भागेंगे नहीं, MBA वाले भी नहीं जाएंगे, सबके लिए पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है उन लोगों के लिए भी पोस्ट है, जिन लोगों ने सिर्फ ITI किया है उन लोगों के लिए भी पोस्ट है। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, राइट। क्या है हमारे पास नेक्स्ट? हमारे पास है टेक्नीशियन की पोस्ट आई प्रोजेक्ट्स में ही। टेक्नीशियंस की हमारे पास 19 पोस्ट है एंड इन 19 पोस्ट के लिए सिर्फ डिप्लोमा मांगा है इन्हीं सारी ब्रांचेस में। हम देख सकते हैं ECCS मैकेनिकल, ITE सिविल यहाँ पे मेंशनड आउट है, ठीक है। ऑपरेटर की प्रोजेक्ट्स में 12 पोस्ट हैं, जिसमें आपके पास सिर्फ ITI का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ऑल दीज ब्रांचेस ओनली। ब्रांच ये है मैकेनिकल, CSIT, EEE सिविल, ठीक है। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप देख लेंगे। इनमें आपके पास अगर डिप्लोमा है, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, आपके पास BTech की डिग्री है, तो यू हैव द पोस्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट्स वाले डोमेन में। देन ये देख लीजिए, यहाँ पे आपके पोस्टिंग लोकेशंस और भी ज्यादा हैं। देन हम मूव करते हैं YP यानी कि यंग प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डोमेन। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स का डोमेन था, अब आया हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डोमेन। इसमें हमारे पास क्या है? इसमें सिर्फ हमारे पास ग्रेजुएट्स की वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। एंड एलिजिबिलिटी क्या है? MBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, या फिर आपने सिर्फ MSc किया हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डोमेन आता है IS एंड IT, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डोमेन। ग्रेजुएट्स में 2 वैकेंसी है और इसमें टेक्नीशियन में भी आपकी 2 वैकेंसी है। बाकी नीचे देखेंगे और वैकेंसी आई है या नहीं आई है। यहाँ पे BTech मांगा है, वही सारी ब्रांचेस है, फिर से मैकेनिकल सिविल यहाँ पे नहीं है। IT, CS, ECE या फिर MCA किया हो आपने, या फिर आपने MSc IT CS से किया हो, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई।
डिजायरेबल में क्या है, डिजायरेबल है नॉट कंपलसरी, लेकिन अगर आपने ये सारी क्वालिफिकेशन की होगी तो आपके पास ये सारी जो डिजायरेबल में क्वालिफिकेशन है इसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर आता होगा, ठीक है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पीएचपी में या फिर पाइथन में, आपको जावा आती होगी, ये सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा अगर आपने ये वाला कोर्स किया है, इनमें से कोई सा भी कोर्स किया है, ठीक है। तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। देन टेक्नीशियन में हमारे पास क्या है, टेक्नीशियन में हमारे पास 2 पोस्ट हैं जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है ग्रेजुएट्स, यानी कि बीएससी आईटी किया है आपने या बीसीए किया है या डिप्लोमा इन सीएस किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल में फिर से आपके पास यहाँ पे मेंशन क्वालिफिकेशन है, आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन क्या है, ये 2 पोस्ट यानी कि आपका आईएएस एंड आईटी वालों के लिए जो जॉब की जो पोस्टिंग होगी वो होगी आपकी बेंगलुरु में, राइट। देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट डोमेन विच इज आवर कंप्यूटर लैब और प्रोडक्शन का डोमेन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ग्रेजुएट की वैकेंसी है 2, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है ये सारी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे पलक्कड़ में यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो ग्रेजुएट कंप्यूटर लैब में 2 वैकेंसी है जिसमें बीटेक इन आईटीसीएस मांगा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 4 वैकेंसी है हमारी ये यहाँ पे टेक्नीशियन की, जिसमें से 4 वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 4 वैकेंसी है जिनके पास डिप्लोमा है, प्लस यहाँ पे इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन 4 वैकेंसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 2 वैकेंसी आई है हमारी डिप्लोमा इन मैकेनिकल वालों के लिए, यहाँ पे भी 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसे आप ध्यान से चेक करेंगे आपके पास है या नहीं है। 10 वैकेंसी है टेक्नीशियन की ही केमिस्ट्री, यानी कि आपने बीएससी इन केमिस्ट्री किया है या फिर आपने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग किया है विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस इन कॉन्फॉर्मल कोटिंग, ठीक है। 2 पोस्ट आई हैं डिप्लोमा इन सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास है एंड 2 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है इन टेस्टिंग और द मेजरमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। अब कंप्यूटर लैब एंड प्रोडक्शन में ही आपकी ऑपरेटर की पोस्ट है। 25 पोस्ट किन लोगों के लिए आई है, जिनके पास आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट है इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है आपसे, ठीक है। देन आपके पास 5 पोस्ट आई है फिटर की, आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास फिटर में है, प्लस 2 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। तो ये वाली पोस्ट आपकी जो होगी 4th नंबर पे, उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब 5th नंबर पे आते हैं टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लैब वाईपी ग्रेजुएट टीएसटीएल, ठीक है। 4 पोस्ट आई है आपकी ग्रेजुएशन में इन सारी ब्रांचेस के लिए, बीटेक बीटेक इन ईसी सीएस टेलीकम्युनिकेशन एमसीए एमएससी या फिर आपने एमएससी साइबर सिक्योरिटी में किया हो विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। देन एक पोस्ट है आपकी जिसमें आपका यही बीटेक मांगा गया है एंड यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आपका 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है। देन हमारे पास आता है डोमेन नंबर 6 विच इज योर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। इसमें यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियंस की 23 वैकेंसी है, सिर्फ डिप्लोमा मांगा है सीएस ईसी सिविल में, ठीक है। कोई इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं प्रेजेंट है। यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर की 29 वैकेंसी है, ये है यहाँ पे जॉब लोकेशन आप देखते जाएंगे कि पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है। यहाँ पे सिर्फ आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा है इन्हीं सारे आपके सब्जेक्ट्स में, ठीक है। देन हमारे पास आता है एचआर के लिए 15 पोस्ट आई है, यंग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट एचआर, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। एनी डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मैंडेटरी नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है, कोई भी डिग्री है आपके पास, तो आप क्या हो जाते हैं, एमबीए नहीं चाहिए। 4 वालों के लिए 15 पोस्ट हैं, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जितने भी जर्नलिस्ट है ना, जिन लोगों ने भी सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री की है, बीए बीकॉम बीएससी जो भी डिग्री है आपके पास, ठीक है, बी किया है यानी कि बैचलर ऑफ एनीथिंग, ठीक है, उसमें आपके पास ये 15 पोस्ट आपके लिए एग्जिस्ट करती है। एचआर देख के आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि एमबीए मांगा होगा या पीजीडीएम मांगा होगा या सो ऑन, ठीक है, कुछ नहीं। मार्केटिंग वालों में देख लीजिए, मार्केटिंग वालों में चाहिए एनी डिग्री विद एमबीए, एचआर में नहीं मांगा है, ठीक है। इन मार्केटिंग की ही डिग्रीज में चाहिए 10 पोस्ट है। अब मार्केटिंग के जर्नलिस्ट पोस्ट भी है जिसमें आपका बीबीए बीबीएम बीएमएस सारे लोग एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, बीबीए वाले भी, बीबीएम वाले भी, बीएमएस वाले भी, ठीक है। देन हमारे पास फाइनेंस की पोस्ट, वाईपी जर्नलिस्ट फाइनेंस 10 पोस्ट है, एनी डिग्री, फिर से कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी डिग्री है आपके पास, इन 10 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट
हिंदी सेल हमारे पास वाईपी ऑफिशियल लैंग्वेज 4 पोस्ट है, कोई भी डिग्री हो सकती है विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ये आप देख लेंगे यहाँ से बहुत अच्छे से मेंशन आउट है। तो ये 10 अलग अलग तरीके के डोमेन हैं। बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको इंटेलिजेंटली अपना डोमेन चूज आउट करना है कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। आप एक से ज्यादा फॉर्म इसमें नहीं भर सकते हो। आप एलिजिबल होंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, बट आपको इंटेलिजेंटली सूझबूझ के साथ में सेलेक्ट करना है कहाँ पे आपको लगता है कि आपका अगर यहाँ पे सिलेक्शन भी होता है ना, अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आप जीडी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आपको इन टॉपिक्स की जानकारी है या आप इन टॉपिक्स में बोल सकते हो उन टॉपिक्स के बारे में, तो ऐसी पोस्ट आप चूज करेंगे। इंटेलिजेंटली चूज करोगे तो सिर्फ इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60,000 तक की आपको पर मंथ की सैलरी की जॉब मिल सकती है एक्चुअली। ये हो गया टोटल हमारे पास 215 पोस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेंशन्ड आउट है कि आईएस एंड आईटी वालों को क्या करना होगा, प्रोजेक्ट्स वालों को क्या करना होगा, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग वालों को क्या करना होगा। ये सब आप लोग प्लीज पढ़ लेंगे ध्यान से कि आपका आखिर काम क्या क्या मेंशन्ड आउट है ना। आपको जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपका ड्यूरेशन जो है इसमें आपका 1 साल का ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, इनिशियली फॉर 1 ईयर। उसके बाद क्या है, एक्सटेंडेबल ऑन ईयर टू ईयर बेसिस बट नॉट एक्सीडिंग एडिशनल 2 ईयर्स, यानी कि 3 साल तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। एडिशनल 2 ईयर्स है ये। 1 + 2 इज इक्वल्स टू कॉन्टिन्यूसली 3 ईयर्स तक आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बहुत सारा जॉब डिस्क्रिप्शन है, ऐसे कितना अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन्होंने बता दिया है कि मेंशन्ड आउट है। जैसा आपका साइड वाला जो कॉलम था ना, हर एक जॉब के सामने, हर एक वैकेंसी के सामने उसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेंशन्ड आउट है, ठीक है। उसके बाद रेम्युनरेशन यहाँ लिखा हुआ है कि आपको यही कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी, इसके अलावा आपको कोई डी अकोमोडेशन ये सारी चीजें नहीं दी जाएगी, ठीक है। इन सब के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। अटेंडेंस आपकी क्या होगी, आपकी जो नॉर्मल एम्प्लॉयज की अटेंडेंस होती है, जैसे ऑफिस होता है वैसे आपका भी ऑफिस होने वाला है, ठीक है। संडे की यहाँ पे आपको छुट्टी मिल जाएगी। लीव्स में क्या है कि आपको 12 दिन का पूरे साल में कैजुअल लीव दी जाएगी, सीएल। आप अपने जो आपकी कैलेंडर हॉलीडेज होती हैं उनके अलावा 12 दिन का लीव और ले सकते हो। देन ये कुछ सर्विस कंडीशंस यहाँ पे मेंशन्ड आउट है कि इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि यंग प्रोफेशनल, एज ए यंग प्रोफेशनल आपने 3 साल तक काम कर लिया उसके बाद आप एज ए रेगुलर एम्प्लॉय वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये सारी चीजें नहीं मेंशन्ड आउट है। एंड देन प्रोबेशन पीरियड 3 महीने का रखा गया है। ऑब्वियसली कंपनी हमारे अपने पास ये क्या रखती है, ये कंडीशन रखती है कि अगर चाहेगी तो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। देन सिलेक्शन प्रोसेस हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेस। यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स के लिए ये जान लीजिए, सबसे पहले आपका जो सीवी है वो शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद 2 स्टेज है असेसमेंट की, आपका ग्रुप डिस्कशन होगा एंड देन आफ्टर दैट आपका एक सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस, पर्सनल इंटरव्यू की प्रैक्टिस ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एक्चुअली ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को रख के भी आप ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर इज नो रिटन एग्जामिनेशन ओवर हियर। देन टेक्नीशियंस एंड ऑपरेटर में हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपका ऑब्वियसली सीवी ही शॉर्टलिस्ट होगा। सीवी मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो स्टार्टिंग में बताया ना, फॉर्म भरना है, बस वैसे ही अप्लाई करना है, उसी इन्फॉर्मेशन को देख के आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीवी को, ठीक है। असेसमेंट स्टेज में हमारे पास क्या है कि जिन लोगों का शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट, उनको एक स्किल टेस्ट के लिए बैठना होगा। यहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है। टेक्नीशियंस एंड ऑपरेटर के लिए नॉट इवन एन इंटरव्यू इज देयर, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। वो स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस आप कर लेंगे एंड चेक भी कर लेंगे। अगर बहुत सारे स्किल टेस्ट ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है आपके पर्टिकुलर ब्रांच से, आपके पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड, तो यू कैन जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ दैट। मैक्सिमम एज लिमिट हमारी मेंशन्ड आउट है 35 ईयर्स। उसके अलावा ये सारी चीजें यहाँ यहीं पे कहीं मेंशन्ड आउट है कि आपका जो है चलिए 5 साल का जिन लोगों ने बी टेक किया है, एम टेक किया है, वो देख लेंगे, उन लोगों का भी, उन लोगों के बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड आउट है। तो ये मेरे ख्याल से जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में वो मैंने बता दिया है। 35 ईयर्स तक मैक्सिमम एज लिमिट है। इंटरनल कैंडिडेट जिनके पास, मतलब जो लोग ऑलरेडी आईटीआई में काम करते हैं, उनकी 45 ईयर्स तक है, तो इस पर हम ज्यादा ध्यान ना देते हुए, कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा आपको। हाउ टू अप्लाई मैंने बता दिया है। तो ये है इस पर्टिकुलर
एडवर्टाइजमेंट के बारे में, इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के बारे में जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती थी। अब यहीं पे मैं बता देती हूँ कि ये ना इस पीडीएफ के बाद में एक और आपके पास कुछ अपडेट वाला कॉरिजेंडम भी आया है, ठीक है। अभी जहां मैंने वेबसाइट में आपको करियर्स के नीचे दिखाया था ना, तो वो भी आप पढ़ लेंगे। वहां पे ऑपरेटर की कुछ क्वालिफिकेशंस अलग से मेंशनड आउट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तीनों चीजों का, वेबसाइट का लिंक, अप्लाई लिंक, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट का लिंक, एंड जो अगर कुछ क्वालिफिकेशन का जो अपडेशन आया है वो भी चेक करने का लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड उसके अलावा भी आपको अगर फिर से कोई क्वेरीज होती है, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट दैट इन योर कमेंट। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन सारे कमेंट्स का आंसर करूं। तो फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब मुझे यही कहना है कि आप लोगों को मतलब अच्छी वैकेंसी, आई वुड नॉट से कि खराब वैकेंसी है, या फॉर यू नेवर नो आपका अभी प्रेजेंट में क्या रिक्वायरमेंट है। एंड अगर आपको अभी, क्योंकि टाइम लगता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने में, इट इज लाइक 6 7 8 10 महीने, इनफैक्ट 2 2 3 3 साल भी लग जाते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। यू कैन नॉट सिट एट होम, ठीक है, यू कैन हैव द एक्सपीरियंस फ्रॉम सच अ गुड प्लेस, तो व्हाई नॉट। एंड प्लस नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत अच्छी है। अदरवाइज यंग प्रोफेशनल्स की कितनी वैकेंसी आती है, 20 30 40 50, 215 वैकेंसी है, एंड बहुत सारे डोमेन्स हैं। एंड आई थिंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो मोस्ट ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो अपनी तैयारी कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लो। रिटन टेस्ट भी नहीं है, फॉर्म जरूर फिल कर देना, ना पैसे लग रहे हैं ना कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल से कोई फीस भी नहीं है, मैंने नहीं देखा है, बाकी आप देख लेना, मुझे नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। तो कोई फीस भी नहीं है, आप अच्छे से अप्लाई करो, एंड हो जाता है तो अच्छे से जॉब करना, अगर हो जाएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म भी जरूर कर देना, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस। दूसरी वैकेंसी के साथ में एक नई वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।